Hello everyone, very good morning to all of you and welcome back to my channel। आओ हिंदी सीखें। हम लोग फैक्टराइजेशन कर रहे हैं क्लास 8 का और आर.डी. शर्मा की बुक से कर रहे हैं। एक्सरसाइज 7.1 के कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे। क्वेश्चन नंबर 1 के अंडर में टोटल 14 क्वेश्चंस थे जो हमने सॉल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 2 के अंडर में केवल 3 क्वेश्चंस हैं जो आज हम लोग कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं आज क्या करना है हमें। Find the greatest common factor of the terms in each of the following expression। पहले भी हमने greatest common factor ही निकाले थे, लेकिन वहाँ पे अलग अलग पॉलिनोमियल्स दिए हुए थे और यहाँ जो है आपको केवल एक एक्सप्रेशन दिया गया है और इसमें कई सारे टर्म्स हैं अलग अलग, ठीक है ना। तो इसीलिए क्वेश्चन में है ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द टर्म्स। तो सारे एक्सप्रेशन में अलग अलग जो भी टर्म्स हैं उसमें हम देखेंगे कि क्या कॉमन फैक्टर है। तो सेम चीज है, सेम रूल्स यहाँ भी फॉलो करने हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं 5 है और यहाँ 10 है और यहाँ 15 है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, द ग्रेटेस्ट कॉमन, इसके पहले तो मैंने लिख के नहीं बनाया था बट अभी मैं बना दे रही हूँ। ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 5, 10 एंड -15 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। अब आप कॉमन लिटरल्स देख लीजिए। द कॉमन लिटरल क्या क्या है हमारे पास, तीनों ही टर्म में हम देख लेंगे। तो सबसे पहले है, अच्छा यहाँ तो केवल ए ही है, एक ही लिटरल फैक्टर है तो आप लिख लीजिए ए। अब आपको लिखना है कॉमन पावर, ठीक है ना, सॉरी कॉमन नहीं, स्मॉलेस्ट पावर, द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ लिटरल्स, ठीक है ना। तो हमारे पास एक ही लिटरल है, द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ए हम देख लेंगे। पावर ऑफ ए इक्वल टू क्या है, यहाँ देखिए 4 है, यहाँ 3 है और यहाँ 2 है, यानी पावर क्या है, स्मॉलेस्ट 2 है। तो हमारा GCF यानी ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर क्या बन के आया, 5 हम लिख लेंगे और फिर a लिख लेंगे और स्मॉलेस्ट पावर 2। तो ये आपका आंसर हुआ 5a²। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टोटल 3 ही क्वेश्चंस हैं इसके अंदर में। तो यहाँ देखिए कोफिशिएंट चेक कीजिए, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है और यहाँ 4 है, यानी कि यहाँ कॉमन फैक्टर केवल 1 है ना, क्योंकि 2 के टेबल में 3 नहीं आता, 3 के टेबल में 4 नहीं आता। तो इट मीन्स कि ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पर केवल 1 हो जाएगा, जो कि हम लिखते नहीं है। तो अब हम आते हैं लिटरल फैक्टर पे। लिटरल टर्म क्या क्या है, यहाँ पर देखिए कॉमन लिटरल्स, यहाँ x है, यहाँ x है, बट यहाँ x नहीं है तो छोड़ देंगे इसे। फिर y को चेक कीजिए, यहाँ y है, यहाँ भी y है और यहाँ भी y है, यानी कि 1 y हो गया हमारे पास। बाकी z को चेक कीजिए, z यहाँ है, यहाँ नहीं है और यहाँ भी नहीं है। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा वो केवल y होगा, क्योंकि यही ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर दिख रहा है ना। कोफिशिएंट में 1 है तो 1 हम लिखते नहीं है, बाकी कॉमन लिटरल्स केवल y दिख रहा है तो केवल y ही हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है और नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है यहाँ पर, यहाँ 4 है और यहाँ 12 है। सेम सिचुएशन यहाँ भी है, एक भी कॉमन फैक्टर नहीं दिख रहे हैं, इसका मतलब 1 हो जाएगा। द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 3, 4 एंड 12 इक्वल टू 1। तो चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे, या अगर आप समझ गए हैं तो लिखने की जरूरत नहीं है, मैं लिख देती हूँ चूंकि 3 ही क्वेश्चंस हैं। तो चलिए लिख के कर लेते हैं। द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 3, 4 एंड 12 इक्वल टू 1। उसके बाद अब द कॉमन लिटरल क्या क्या है हमारे पास, कॉमन लिटरल्स देख लेते हैं कि क्या क्या है। ए है यहाँ पर, यहाँ ए नहीं है, यहाँ पे ए है, इट मीन्स कि हम ए नहीं ले सकते। फिर बी को चेक कीजिए, बी यहाँ तो है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो बी हम लिख देंगे यहाँ पे। अब सी यहाँ नहीं है, यहाँ है, यहाँ है, तो फिर सी भी हम नहीं लिख सकते। अब आपको लिखना है द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ बी, है ना, केवल बी है तो हम उसी का देखेंगे।
पावर ऑफ b इक्वल टू क्या निकल के आ रहा है, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, यानी कि 2 ही है हमारा स्मॉलेस्ट पावर। तो GCF यानी ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 1 नहीं लिखेंगे, सीधा हम b लिखेंगे और पावर 2 यानी कि b स्क्वायर, यह है आपका ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। केवल 3 क्वेश्चंस थे ये क्वेश्चन नंबर 2 के अंडर में, 15, 16 एंड 17 जो हमने सॉल्व कर लिया है, और इसके साथ ही आपका एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हो गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, बाय बाय।